हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे मिनटों में घंटों की सफाई। मेरा मतलब है कि कुछ ही टाइम में बहुत सारी ढेर सारी सफाई बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मैंने अपनी दिवाली की सफाई शुरू कर दी है और बहुत ही जल्दी और क्विक वे से मैंने किस तरह से सब कुछ अरेंज किया है और ऑर्गेनाइज़ किया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं इस अलमीरा को साफ़ कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड की अलमीरा है। तो मैंने सबसे पहले तो सारी अलमीरा खाली कर दी है ताकि मुझे विजुलाइज हो पाए कि कितना स्पेस है और मैं कौन सी चीज़ कहाँ पे रख पाऊँगी। तो जो कि सारे मैंने कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। तो कपड़े सारे बाहर निकालने का एक ही मोटिव है कि उसमें मैं छांट लूँ कि कौन से कपड़े मुझे डोनेट करने हैं और कौन से कपड़े मुझे रखने हैं। जो कोई तो बहुत ही पुराने कपड़े हैं वो इस बार मैं निकालने वाली हूँ और उनको अलग से मैं रखूँगी ताकि नेक्स्ट आने वाले टाइम में मैं उनको किसी को डोनेट कर पाऊँ या फिर उसका कुछ यूज़ कर पाऊँ, रीयूज़ कर पाऊँ। तो जो कपड़े हैं वो मैंने सारे इस तरह से फ़ोल्ड करके अलमीरा में लगा दिए हैं और जो छोटी छोटी दो बास्केट दिख रही हैं इसमें मैंने हस्बैंड के सॉक्स और हैंकी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रख दी हैं। तो मैंने सिंपली जो है कपड़ों को इस तरह से फ़ोल्ड करके रोल करके यहाँ पे रखा है बिकॉज़ हस्बैंड लोगों को बहुत जल्दी होती है सामान निकालने की, और वो अगर दूसरी तरह से फ़ोल्ड करते हैं तो बिल्कुल ही वो कुछ ही दिनों में सारी अलमीरा को जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम फ़ोल्ड करते हैं तो निकालने में काफ़ी इजी हो जाता है। अगर एक कपड़ा हम निकालते हैं तो बाकी के कपड़े जो हैं उसी तरह से बने रहते हैं। जिस तरह से अब मैंने एक कपड़ा निकाला है तो बाकी के कपड़े वैसे ही बने रहते हैं और महीनों तक ये इस तरह से ही सेट रहते हैं। तो जैसे कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, इतना समय नहीं होता है कि बार बार हम अलमारियों को ठीक करें, तो ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है। तो ये जो घर की सफाई के साथ साथ जो है वो यहाँ पे गीज़र भी हमारे घर में लग रहे हैं क्योंकि हमने 2 से 3 महीने पहले ही यहाँ पे इस घर में शिफ्ट किया है और ठंड भी आ रही है तो सोचा कि ये गीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज संडे था और संडे के दिन फिर हमने बुलाया और बाथरूम वगैरह में, किचन में हमने गीज़र जो है वो फिक्स करवा लिए। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि आज घर की खूब सफाई करूँगी, पर थोड़ा सा बीच में यहाँ पे कुछ और काम पड़ गया, तो जो मैंने प्लान किया था वो मेरा पूरा नहीं हो पाया। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे हैंड वॉश के लिए जो कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे धो दिए हैं और टाइम लगते ही मैंने यहाँ पे पौधों को पानी दे दिया है और कपड़े धोने के बाद सारी बालकनी मैंने अच्छे से क्लीन भी कर दी है। मैंने क्लीन करने के लिए यहाँ पे ले लिया है ये माइक्रोफाइबर का ब्रश, जो कि बहुत ही इजीली जो चीज़ें हैं, दाग हैं और जो भी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आसानी से नहीं रिमूव होती, बहुत ही आराम से रिमूव हो जाती हैं। मैं बताती हूँ वो कैसे। तो सबसे पहले तो मैंने जो सेक्शन है वो पूरा खाली कर लिया है और उसके बाद जो मैं क्लीनर को यहाँ पे लगाऊंगी, थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी 10-15 से 20 सेकंड, और उसके बाद जो मैं इसको क्लीन करूँगी। तो पहले मैंने नॉर्मल कपड़े से इसको क्लीन करने की कोशिश करी, बट वो क्लीन तो हो रहा था बट उतने आराम से और जल्दी नहीं क्लीन हो रहा था। तो उसके साथ ही जो मैंने ये माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा है उससे मैंने इसको क्लीन किया और ये जस्ट मिनटों में ही अच्छे से क्लीन हो गया। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन यहाँ पे ये सेक्शन हो गया है। हमारे पास कुछ इस तरह से बिल्स वगैरह सब पड़े रहते हैं, कुछ पेपर्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं कुछ भी नहीं, बस बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से जो हमारे पास ये रोल्स होते हैं इसमें ही मैं इनको रोल करके डाल दूँगी ताकि ऑर्गेनाइज़ भी लगें और बिल्कुल भी ढूंढने में मुझे परेशानी ना हो। अगर इसको आप सुंदर बनाना चाहते हैं तो इस पर एक रैप पेपर जो है, प्रिंटेड रैप पेपर, ये कलर्ड रैप पेपर, उसको आप इसके रैप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने ये ऑर्गेनाइज़र ले रखा था काफ़ी समय का, तो इसको क्लीन करके मैं इसमें जो छोटी निकनेक सामान होते हैं घर के वो मैं डाल दूँगी। तो मेरे पास कुछ विज़िटिंग कार्ड्स हैं जो कि यहाँ से वहाँ पड़े रहते हैं, तो बस मैंने उनको इकट्ठा करके यहाँ पे मैं उनको एक सेक्शन में डाल दूँगी और बाकी सेक्शन में ये वो विज़िटिंग कार्ड हैं जो हम कहीं पे भी जाते हैं और हमें लोग पकड़ा देते हैं। तो ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो कुछ मैंने अलग कर लिए हैं, 4 से 5 कार्ड जो कि मेरे ग्रॉसरी या नियर बाय मेडिकल शॉप वगैरह के कार्ड्स हैं, तो उनको मैं अलग से डाल दूँगी ताकि वो मिक्स ना हो पाएँ। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे इस ऑर्गेनाइज़र की हेल्प लूँगी
जो कि सिंपली एक खाने की पैकिंग है। तो इन पैकिंग का भी हम रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने इसका यहाँ पे यूज़ किया है ऑयल की बॉटल्स रखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इन ऑयल की बॉटल को फिर से क्लीन करूँगी और एक नई जो ये फूड की पैकिंग आती है इसमें मैं डाल दूँगी, और जो दूसरा वाला जो मेरे पास है उसको मैं वॉश करके और कहीं रीयूज़ करूँगी। तो आप देखिए कितनी सारी ऑयल और ग्रीस इसमें लग चुकी है। अगर मैं इसको डायरेक्ट अलमीरा में रखती, कबर्ड में रखती, तो कितना ही ज़्यादा गंदा हो जाता। तो बस इसी तरह से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है छोटे छोटे सामानों को, ताकि वो जल्दी से हमें मिल भी जाएं और हमारी जो अलमीरा या कबर्ड है वो बिल्कुल भी गंदी ना हो। तो नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगी इस तरह का ब्रश, जो कि बहुत ही हैंडी और बहुत ही इजीली क्लीन कर देता है छोटी छोटी चीज़ें जिनको क्लीन करने में हमें काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो इस ब्रश का यूज़ करूँगी मैं। इस तरह के जो दरवाज़े होते हैं जालियों को, ये इस ब्रश से हम इजीली इन जालियों को आराम से एक ही बार में बिल्कुल इसकी जो डस्ट है वो हम रिमूव कर सकते हैं बहुत ही इजीली और आसान तरीके से। सेकेंडली, अगर हमारे अलमारियों में इस तरह से चैनल लगे होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है और निकलने का जो है नाम नहीं लेती है। तो इस तरह से ब्रश से हम इसको डस्ट ऑफ कर देंगे और बाद में गीले कपड़े से इसको क्लीन कर देंगे। तो इस तरह की डस्ट जो है और छोटी छोटी जो कंकर वगैरह होते हैं वो बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं। तो सारी आज की सफाई के बाद भूख भी बहुत अच्छे से लग रही थी और खाने का बहुत ही मन था। कढ़ी चावल तो मैंने डिनर में बना दिए थे, कढ़ी चावल।